ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। औपनिवेशक काल के ध्वज को हटाकर ये नया ध्वज भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि INS विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये विशाल पोत कई मायनों में विशिष्ट है। ये केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने को एक ऐतिहासिक अवसर बताया। INS विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। इसे देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके बनाया गया है। इस युद्धपोत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास देश के अंदर विमान वाहक पोत को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। करीब 45,000 टन वजनी इस युद्धपोत से 32 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये पोत 30 लड़ाकू जेट विमानों को समायोजित करने में सक्षम है। इसके निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। INS विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल पोत है। इसके नौसेना में शामिल होने से समुद्र में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर भारत की उपस्थिति को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये विमान वाहक युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। श्री योगी ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज के अनावरण को स्वाधीन भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय बताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नौसेना ने पराधीनता के एक प्रतीक को त्याग कर छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नए ध्वज को अपनाया है। उन्होंने कहा कि यही नया भारत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री योगी ने देवी पाटन मंदिर में बैठक के दौरान 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने शारदीय नवरात्र मेले में सुरक्षा और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समुचित प्रबंध किए जाए। मुख्यमंत्री ने जनपद में बाढ़ और सूखा प्रबंधन की भी समीक्षा की। उन्होंने यथास्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया। श्री योगी ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू बाहुल्य क्षेत्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं जैसे विद्यालय, बिजली और सड़क से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से थारू जनजाति के लोगों के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज वाराणसी पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया में स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी और देश में मोदी सरकार के कार्यों की वजह से भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, पार्टी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से घट रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से घटाव का क्रम जारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं का वितरण कर रहा है। वाराणसी के सरैया, नक्की घाट सहित अन्य स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है।
संत कबीरनगर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा है कि जनपद में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।